रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 13 कुरान का नुस्खा इमाम। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुरान कहता है कि वो ज़मानाए रिसालत में सही किताबी सूरत में बारीक झिल्ली के कागजों पर सतरवार लिखा हुआ था। कसम है तूर पहाड़ की, जहां मूसा के लिए तख्तियों पर किताब लिखी गई थी, 7:145। और कसम इस किताब कुरान की जो झिल्ली के कुशादा कागजों पर सतरवार लिखी हुई है। अत्तूर 1, 2, 3। अब जरा गौर फरमाएं कि कुरान करीम की इस खुली गवाही के बाद क्या ये रवायती जरिया तस्लीम किया जा सकता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान करीम हड्डियों और पत्तों पर लिखा जाता था? और क्या हड्डियों या पत्तों के भरे हुए टोकरे या बोरी को किताब कहा जा सकता है? और ए पैगंबर, आप इस कुरान से पहले ना तो कोई किताब पढ़ते थे और ना किसी किताब को अपने दाहिने हाथ से लिखा करते थे। अगर ऐसा होता, यानी अगर आप पहले ही से किताबों के रीडर और राइटर होते, तो अहले बातिल जरूर ही शक करते कि ये तो थे ही एक राइटर, बस इन्होंने ये कुरान भी खुद ही लिख लिया है। अल-अनकबूत 48। जरा गौर फरमाएं कि इस आयत मजीदा में रसूलुल्लाह के मुताल्लिक अदम तिलावत और अदम किताबत दोनों चीजों का तसव्वुर मातूफ अलैहि की सूरत में नज़ोल कुरान से पहले के बारे में दिया गया है, जिससे बिस्सराहत साबित हुआ कि रसूलुल्लाह इस कुरान पाक के उतरने के बाद इसको पढ़ा भी करते थे और अपने दाहिने दस्ते मुबारक से लिखा भी करते थे। कुरान पाक का नुस्खा इमाम ओरिजिनल कॉपी। इस तरह रसूल पाक के अपने दस्ते मुबारक का लिखा हुआ कुरान पाक ही वो नुस्खा इमाम था जो हर वक्त आपके पास मौजूद रहता था और जिसकी तरफ इशारा करके हुजूर इरशाद फरमाया करते थे कि मेरी तरफ तो ये कुरान वही किया गया है। अल-आम 19। तो अब जरा गौर फरमाएं कि यहाँ अरबी ग्रामर के मुताबिक लफ्ज हाजा इसमें इशारा करीब है, जो सिर्फ मौजूद चीज के लिए ही आता है। फलिहाजा अगर कुरान पाक रसूल करीम के ज़माने में किताब शक्ल में मौजूद ना होता तो हाजल कुरान के ये अल्फाज कभी ना आते, क्योंकि जब आप ये फरमाया करते थे कि मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है, तो उस वक्त अगर कुरान पाक का लिखा हुआ नुस्खा किताब शक्ल में आपके पास मौजूद नहीं होता, तो मुकातिब कह सकते थे कि बताइए वो कौन सा कुरान है जो आप पर नाजिल हुआ है, और उस वक्त आपका ये जवाब इंतहाई मजाकिया खेज होता अगर आप हड्डियों पत्तों के टोकरे की तरफ इशारा फरमाते कि मेरी तरफ ये वही किया गया है। हुजूर की निगरानी में रोजाना कुरान की बहुत सी कॉपियां कुरान के नुस्खा इमाम से नकल की जाती थीं, और ये कुरान के काफिर कहते हैं कि ये कुरान तो महज पुराने लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इस अहमद ने दिल से घड़कर खुद लिख लिया है, और फिर ये इसकी निगरानी में सुबह शाम रोजाना दस्तूर इमला कराया जाता है। अल-फुरकान 5। इस आयत मजीदा में रसूलुल्लाह के मुताल्लिक मस्दर अक्तताब की खबर दी गई है। अरबी दा हजरात खूब जानते हैं कि अक्तताब के मायने हैं अपने दिल से घड़कर अपने हाथ से लिखना। तो ऊपर दर्ज आयत 25/5 में कुरान के काफिरों का ये इल्जाम कि रसूलुल्लाह ने जो कुरान का नुस्खा इमाम कुरान की ओरिजिनल कॉपी खुद अपने दस्तरे मुबारक से लिखकर तैयार की थी, उससे इमला बोलकर हुजूर की निगरानी में सुबह शाम कुरान के मजीद नुस्खे तैयार किए जाते थे, तो इससे साबित है कि जमाउल कुरान के मुताल्लिक ये कुरानी शहादत है कि कुरान का नुस्खा इमाम जिसे आप खुद अपने दस्ते मुबारक से लिखा करते थे, उसी कुरान पाक की मेन ओरिजिनल कॉपी से रोजाना आपकी निगरानी में इमला कराई जाती थी। और इमला का कायदा ये है कि एक शख्स बोलता जाता था और बहुत से लिखने वाले लिखते जाते थे। नीज तुमला अलैहि के अल्फाज से बिलवजाहत साबित है कि ये इमला का काम रसूलुल्लाह की निगरानी में किया जाता था, यानी इमला किए हुए नुस्खों की तहरीर को हुजूर खुद मुलाहिजा फरमाकर उनकी जांच फरमाया करते थे। अल-मुख्तसर ये कि कुरान की अपनी शहादत के मुताबिक वही की किताबत का काम इस तरह हुआ करता था कि जिस कदर वही नाजिल होती उसे रसूलुल्लाह खुद अपने दस्ते मुबारक से नुस्खा इमाम में लिखा करते थे, और इसके बाद उस नुस्खा इमाम से कुरान के बहुत से नुस्खों की रोजाना इमला जारी रहती थी। इस तरह खुद रसूलुल्लाह की जिंदगी ही में आपके नुस्खा इमाम के अलावा बहुत से मजीद नुस्खे तैयार हो चुके थे। बाकी इंशाअल्लाह